हेलो, मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। तो चलिए दोस्तों, आज सिंगुलर और प्लूरल वाला ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर में है ये लड़के हैं। यहाँ पे लड़के जो है लड़का का प्लूरल दिया हुआ है। और दूसरा नंबर वे लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कियां जो हैं लड़की का प्लूरल दिया हुआ है। तीसरा नंबर ये सेब हैं। यहाँ पे सेब जो है और अंतिम में जो यहाँ पे है में बिंदा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेब जो है एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल में दिया हुआ है। और 4 नंबर में देखिए वे अंडे हैं। यहाँ पे अंडा तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे अंडे दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका मतलब अंडा जो है यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल में है। अब देखिए 1 नंबर से बनाते हैं। देखिए ये 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक जो है आपको ये चारों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि वैसा सेंटेंस हिंदी का वैसा वाक्य जिसमें कि नहीं शब्द दिया हुआ नहीं रहे। देखिए 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक का जो हिंदी वाक्य है किसी में नहीं शब्द दिया हुआ नहीं है। और आपको पता ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ट्रिक जो है वो कैसा होता है। कोई भी बेसिक जो है हिंदी वाक्य का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको यदि बनाना हो तो उसका ट्रिक जो है एक ही ट्रिक होता है, और वो ट्रिक आपको पिछले वाले वीडियो में बतला ही दिया गया है। चलिए आपको दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। यही अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रिक है बनाने का। 1 नंबर में ये दिया हुआ है, ये का इंग्लिश होता है दीज, THESE डीज, दीज। दूसरा नंबर में हाई दिया हुआ है, दीज के साथ में आर का यूज किया जाता है। और तीसरा नंबर में लड़के, लड़के यानी कि बॉयज, BOYS बॉयज। हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब आपको यदि बोला जाएगा दीज आर बॉयज, इसका हिंदी करने के लिए तो आप ठीक इसी ट्रिक पे कर देंगे, यानी कि इसी ट्रिक का यूज करके कर देंगे। ये आपको हो जाएगा पहला नंबर, लास्ट वाला आपको हो जाएगा दूसरा नंबर और बीच वाला आपको हो जाएगा तीसरा नंबर। बस हो गया। 1 नंबर में है दीज, और दीज का हिंदी होता है ये, यहाँ पे ये लिख दीजिए। दूसरा नंबर में है बॉयज, बॉयज का हिंदी होता है लड़के। ये के साथ में कभी भी अगर बॉयज रहेगा तो लड़का नहीं आएगा, लड़के आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लूरल का यूज किया जाता है। लड़के। और तीसरा नंबर आर, आर का हिंदी मतलब होता है, यानी कि है लिख करके वहाँ पे यदि एक बिंदा दिया चला गया तो उसका इंग्लिश मतलब होता है आर, और यहाँ पे तीसरा नंबर में आर का हिंदी मतलब होता है हैं। अब मिलाइए आप, ये लड़के हैं, इसका आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया दीज आर बॉयज, पूरा का पूरा सही है। और दीज आर बॉयज इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया ये लड़के हैं। यहाँ पर भी मिला लीजिए, ये लड़के हैं, ये भी पूरा का पूरा सही हो गया। यानी कि आपको एक ट्रिक का यूज करना है और उसी ट्रिक पे आपको हिंदी से इंग्लिश भी
बना लेना है ट्रांसलेट, और इंग्लिश से हिंदी भी बना लेना है ट्रांसलेट। और ट्रिक का आप कौन यूज किए हैं? सिर्फ एक ट्रिक का यूज किए हैं। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। यहाँ पर भी देख लीजिए, पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। बस अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ इसी ट्रिक का यूज करना है। आपको बेसिक लेवल का जो भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है आपको तुरंत में बन जाएगा। अब दूसरा नंबर देखिए, पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में वे दिया हुआ है। वे का इंग्लिश होता है डोज, THOSE, डोज। और दूसरा नंबर में है दिया हुआ है, का इंग्लिश होता है आर। और तीसरा नंबर में लड़कियां दिया हुआ है, यानी कि गर्ल का प्लूरल, GIRLS, गर्ल्स। हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब दोज आर गर्ल्स, यदि आपको इसका बोला जाएगा हिंदी करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक इसी ट्रिक पे कर देना है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। बस सिर्फ इसी ट्रिक को ध्यान में रखना है और इसी ट्रिक पे कर देना है। अब देखिए, डोज का आपको हिंदी हो गया वे। दूसरा नंबर में गर्ल्स, गर्ल्स का आपको हिंदी हो गया लड़कियां, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। लड़कियां। और तीसरा नंबर में आर, आर का आपको हिंदी होता है में बिंदा। यहाँ पे इंग्लिश में आपको फुल स्टॉप, तो आपको हिंदी में पूर्ण विराम। अब आप मिला लीजिए, वे लड़कियां हैं, इसका आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया दोज आर गर्ल्स, पूरा का पूरा सही है। और दोज आर गर्ल्स, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया वे लड़कियां हैं, ये भी आपको पूरा का पूरा सही है। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर आप समझ ही गए कि सिंगुलर और प्लूरल वाला जो सेंटेंस है कैसे बनता है। और तीसरा नंबर और चौथा नंबर आपके लिए एक तरह से होमवर्क के रूप में दिया जाता है, और आप सभी जो हैं इसे पूरा करके लाइएगा।